हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो चीज़ें मैं अपने टाइटल और थंबनेल में दिखाती हूँ वही चीज़ें मैं वीडियो के अंदर भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हम ये इन बड़े लोग व्लॉगरों के जैसे नहीं हैं कि आपके साथ शेयर कुछ और करें और आपको कुछ और दिखाकर वीडियो के अंदर लेके आएँ। तो अभी इन 2-3 महीने की इतनी लंबी कंट्रोवर्सी के बाद सब लोग ऐसे मूव ऑन कर रहे हैं जैसे किसी के बीच में कुछ हुआ ही नहीं था। अच्छी बात है, सारी ऑडियंस, सब सब्सक्राइबर्स यही चाह रहे थे कि ये लोग इस चीज़ को ख़त्म करें और अपनी लाइफ में मूव ऑन करें, पर इतनी जल्दी इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें इन 1 वीक के बीते दिनों में हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें सभी लोगों को देखने को मिली हैं। क्या मतलब है उस चीज़ का, क्यों किया गया है उस चीज़ को, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं या फिर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर रही हूँ धीरे धीरे। जगत दीदी के साथ भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो मतलब कि अपने चैनल पे या फिर अपने वीडियो के माध्यम से कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही हैं। लेकिन जो भी उनके सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी उनके फ़ैन हैं, वो अनुमान लगा रहे हैं कि क्या चीज़ें होने वाली हैं या फिर क्या हो सकती हैं। यहाँ पे बात करेंगे सुमित महल की, जो कि उन्होंने अपने ब्लॉग और इवेंट के ब्लॉग वगैरह जो भी चीज़ें शेयर की थी, उसमें उनके कुछ अच्छे जो भी उनको सपोर्ट करने वाले जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने कमेंट किए थे। तो नॉर्मली अगर बहुत कोई कमेंट पे रिएक्ट करता है तो या तो एक थंब दे देता है या फिर एक हार्ट दे देता है। इससे ज़्यादा कोई किसी के कमेंट पे नहीं करता है। अगर कोई कमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर कोई कमेंट बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट वाला होता है, तो कोई यूट्यूबर, कोई व्लॉगर ऐसे होते हैं जो उसको पिन कर देते हैं। तो कुछ ऐसा ही किया था सुमित महल जी ने। अब मैं बताती हूँ कि वो किस कमेंट पे किए थे। किसी उनके एक सब्सक्राइबर ने उन्हें कमेंट किया था कि नेहा तिवारी बहुत अच्छी हैं और आप उन्हें एक्सेप्ट कर लो प्लीज़। ऐसा करके किसी ने उन्हें कमेंट किया था कि आप दोनों लोग साथ में अच्छे लगते हो। तो सुमित जी ने उस कमेंट को पिन कर दिया, यानी कि फर्स्ट नंबर पे कर दिया। जैसे कमेंट सेक्शन ऑन करो, वहाँ पे वो चीज़ आपको दिखाई दे जाएगी। अब जो उनकी ऑडियंस है, जो भी लोग उस वीडियोस को देख रहे हैं, जो भी लोग कमेंट पढ़ने या फिर कमेंट करने जा रहे हैं, वे सब लोग ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कहीं कैमरे के पीछे ये सारी चीज़ें फिर से मूव ऑन हो रही हैं, कि फिर से शादी का प्लान बन रहा है। क्योंकि जगत दीदी ने भी अपने लाइव में बताया था कि जो भी एंगेजमेंट का सामान है वो किसी ने किसी को वापस नहीं किया है। दोनों पक्षों की चीज़ें एक दूसरे के पास ही हैं। नॉर्मल वे में अगर रिश्ता टूटता है या नॉर्मल तरीके से अगर रिश्ता टूटता है किसी का भी, तो उसमें ये होता है कि जो भी चीज़ें दोनों पक्ष एक दूसरे को दिए होते हैं वो सारी चीज़ें वापस हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे किसी के यहाँ कुछ भी वापस नहीं किया गया है। उसका रीज़न तो उन लोगों ने, जब लाइव में ऑडियंस ने सवाल पूछा तो जगत दीदी ने ये नहीं कहा कि इसी रीज़न से रखा गया है। उनका कहना ये था कि दोनों पक्षों के बराबर, दोनों पक्षों को इक्वली चीज़ें लेन-देन की गई थी, इसीलिए किसी ने किसी को वापस नहीं किया। ये बात किसी भी ऑडियंस को, किसी भी सब्सक्राइबर्स को हज़म नहीं हुई। उसके बाद वहीं सुमित जी ने उस कमेंट के साथ ऐसा किया जिससे कि सबके दिमाग में ये चीज़ खटक गई है कि कहीं न कहीं इस रिश्ते को फिर से पानी दिया जा रहा है, इस रिश्ते को फिर से उगाया जा रहा है। चाहे जिस भी तरफ से उगाया जा रहा हो, फिर से एक बार इस रिश्ते को उगाया जा रहा है। आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या ये सच है? आप लोग भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि ये शादी फिर से होने वाली है या फिर पर्दे के पीछे इस रिश्ते को सुलझाने की कोशिश की जा रही है? जगत दीदी के भैया और भाभी ने ज़मीन खरीदा है, प्रॉपर्टी खरीदा है। इसके लिए वे लोग अपने वीडियोस में, ब्लॉग में काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और मेरी तरफ से बिग कांग्रेचुलेशन आप लोगों को। ऐसे ही अपने लाइफ में तरक्की करिए और आगे बढ़िए। शायद जगत दीदी ने भी प्रॉपर्टी वगैरह अपने नाम से ली है, तो इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, बट शायद उन्होंने, मुझे ऐसा सुनने में मिला है किसी ब्लॉग के ज़रिए कि उन्होंने लिया है।
बाकी आप लोगों का इस वीडियो के लिए क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग जगत दीदी और सुमित जी के रिश्ते को लेके क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या आप लोगों को भी लगता है कि हाँ ये रिश्ता होगा, या फिर इस शादी के लिए प्रिपरेशन कैमरे के पीछे चल रही है, कैमरे पे नहीं लाया जा रहा पर कैमरे के पीछे चल रही है, क्या ये सच है? इस बात का जो भी आप लोगों के दिमाग में हो मुझे भी ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नई वीडियो में फिर से नई धमाकेदार रिएक्शन के साथ, धमाकेदार अपडेट के साथ। आप लोग मेरे वीडियो पे खूब सारा प्यार और अपना सपोर्ट ऐसे ही हमेशा देते रहिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।